Hello student, this is 12th chemistry class. We are doing unit 5 surface chemistry. Today we will do what are the applications of adsorption. अब एप्लीकेशन यानी हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ एड्जॉर्प्शन यूज़ हो रहा है, क्यों हमें एड्जॉर्प्शन का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है या पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन जब भी आप रिसेंट में भी देख रहे हो वो कहाँ पर है, इन गैस मास्क। ठीक है, अब गैस मास्क में हम क्या यूज़ करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल या फिर कोई मिक्सचर किसी भी एड्जॉर्बेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि वो पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, उसकी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी जो है पॉइजनस गैसेस के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट है एंड डाइंग ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स में मॉडर्न्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एलम्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, ये डाई पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि अदरवाइज क्लोथ्स के साथ स्टिक नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्लोथ्स के ऊपर भी कलर चढ़ जाता है। नेक्स्ट है एंड डिह्यूमिडाइजर और कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल जो है, एल्यूमिनियम जेल वगैरह यूज़ किए जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ज़रूरी क्यों है इसको यूज़ करना, जैसे कई डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें अगर ह्यूमिडिटी अगर उसमें प्रोड्यूस हो जाए तो वो ख़राब कर देंगे उन इंस्ट्रूमेंट्स को। तो वहाँ पर हम ये सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल यूज़ करते हैं ताकि वहाँ के आसपास की जितनी भी ह्यूमिडिटी है उसको ये एब्जॉर्ब कर लें। फोर्थ पॉइंट क्या है, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में से कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए एनिमल चारकोल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये करता क्या है, एनिमल चारकोल ये कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ कलर्ड इम्प्योरिटीज़ होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और बिल्कुल क्लीन बना देता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे जूसेस होते हैं या वेजिटेबल ऑयल है या फिर शुगर जो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, केन शुगर होती है जो गुड़ से बनाया जाता है ना, तो गुड़ का जो कलर है उसको रिमूव करके उसको वाइट शुगर में डीकलराइज करके किस प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट करता है, एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है, हेट्रोजेनस कैटालिसिस। हेट्रोजेनस कैटालिसिस क्या होता है, जहाँ पर आपका जो जहाँ रिएक्शन होना है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज अलग हो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट यानी गैस या फिर लिक्विड होगा उसका जो कि सॉलिड सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा हो उसको बोलते हैं हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया का जब मैन्युफैक्चरिंग करवाया जाता है, जब अमोनिया बनाते हैं तो वहाँ पर आयरन यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। तो ये जो आयरन है ये सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शन और इसको बोलते हैं हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, आयन एक्सचेंजर रेजिन। आयन एक्सचेंजर रेजिन्स क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जिनके ग्रुप्स में जैसे COH या फिर SO3H ऐसे ग्रुप लगे हुए होते हैं। इनके अंदर प्रॉपर्टी है कि ये सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं आयंस को। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे कि हमें अगर किसी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पर ये इसकी जो आयन एक्सचेंज करने की जो प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन की, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। दीज आर क्वाइट यूजफुल इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। अब एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कुछ सर्फेसेस ऐसे होते हैं लाइक जैसे सिल्वर हैलाइड है ना, इनकी प्रॉपर्टी है कि ये एड्जॉर्ब कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक डाइज को, लाइक ईओसिन है या फ्लोरेसिन है। तो इस तरह से क्या करते हैं, स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि एंड पॉइंट किसी भी रिएक्शन का पता लग जाता है। इंडिकेटर का मतलब होता है किसी रिएक्शन के एंड पॉइंट का पता करना। ठीक है, कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर भी एड्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज़ की यूजफुल है। नेक्स्ट है क्योरिंग ऑफ डिसीज। बहुत सारी जो हमें स्किन डिसीजेज होती हैं लाइक रैशेज हो जाते हैं या फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उस टाइम पे कुछ जो मेडिसिन हैं वो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही एड्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, जो जर्म्स को किल करने के लिए यूजफुल होती हैं। तो नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज टू किल द जर्म्स बाय गेटिंग एड्जॉर्ब ऑन देम। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी है कि इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, जहाँ पर हम कुछ आयंस का जैसे कैटायंस या एनायंस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी ये बहुत यूजफुल है। जैसे हमारे पास टेस्ट है, लेक टेस्ट कहते हैं, किसके लिए होता है, फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। तो ये भी किसके ऊपर बेस्ड ऑन है, एड्जॉर्प्शन के ऊपर ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 10th एप्लीकेशन इसकी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए भी एड्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी यूजफुल है। जैसे कि जो रिमेनिंग ट्रेसेस होते हैं एयर में उसको हम कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, बाय चारकोल, और कैसे, फ्रॉम अ वेसल इवैक्यूएटेड बाय वैक्यूम पंप। एक वेसल के अंदर उसमें वैक्यूम पंप लगा के उसको इवैक्यूएट कराया जाता है, बहुत हाई वैक्यूम क्रिएट कराया जाता है जिससे कि उसमें से जो एयर में से चारकोल के ट्रेसेस या एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो करवाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस।
अब क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस क्या होता है, ये टेक्निक यूज़ की जाती है किसके लिए, फॉर द प्यूरिफिकेशन, जैसे कि एनालिटिकल या इंडस्ट्रियल फील्ड्स में यूज़ होती है ये। और यहाँ पर करते क्या है, एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करवाया जाता है, ठीक है। और ये भी किसके ऊपर बेस्ड ऑन है, एड्जॉर्प्शन के ऊपर ही बेस्ड ऑन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस जो है इनको अगर सेपरेट करवाना है तो जो हमारे पास एड्जॉर्प्शन की डिग्री, चारकोल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो है डिफरेंट पॉइंट पे जाके एड्जॉर्ब होती हैं। तो मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस को इसी मेथड की हेल्प से, एड्जॉर्प्शन की हेल्प से ही हम सेपरेट करवा सकते हैं। ये मैंने बहुत ही कम एप्लीकेशन है जो यहाँ लिखी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी बहुत ज़्यादा वो मैंने एप्लीकेशन आपको बताई हैं, ठीक है।